चलिए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको कृत्रिम कायिक जनन की विधियों के बारे में बताना शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने जो दो प्रमुख विधियां थी कृत्रिम कायिक जनन की उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है दो प्रमुख विधियों को पढ़े थे और अगली जो विधि थी उसमें हम लोगों को पढ़ना था पैबंद लगाना या फिर कलम लगाना। ये विधि हम लोग को आज पढ़ना है मुख्य रूप से, और इसको आज हम लोग पूरी तरह से समझेंगे और भी जो प्रमुख कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हैं उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके लिए तैयार होइएगा पूरी तरह से। और चलिए सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जिससे कि हम जो भी चीजें आपको बताएं उनको आप नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है पढ़ाई एक क्लास का माहौल तो वैसे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लास का माहौल प्रदान किया जाए और हम आपसे समय समय पर जो है रूबरू होते रहें ऑनलाइन वीडियोज के माध्यम से, जिससे कि आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। चलिए आज का जो वीडियो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली विधि जिसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है उसको देखते हैं। उस विधि को हम लोग कहते हैं पैबंद लगाना। ठीक है, पैबंद लगाना, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग। ध्यान दीजिए, पैबंद लगाना या ग्राफ्टिंग, ये फर्स्ट जो मेथड है उसको हम लोग को देखना है। अगर हम लोग इसके बारे में एक और बेसिक चीज देखें तो आप लोग सुने होंगे कलम लगाना। ठीक है, या कलम जो प्लांट होते हैं उनके बारे में आप लोग सुने होंगे। तो जो कलम प्लांट तैयार किए जाते हैं या कलम जो लगाया जाता है वो इसी मेथड से लगाया जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग कलम लगाना भी कहते हैं। ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग कलम लगाना भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इससे संबंधित दो तीन बेसिक चीजें हैं जो हम आपको बता दें, उसके बाद में हम लोग पूरा इसका सिस्टम समझेंगे। सबसे पहली बेसिक चीज अगर हम आपको इसके बारे में बताएं तो आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको दो पौधों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाए? कितना पौधा के? तो दो पौधों का उपयोग, दो पौधों का उपयोग किया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें चूंकि दो पौधे उपयोग किए जा रहे हैं और इसीलिए इसमें दो टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम लोग उन दो टर्मों की बात करें तो सबसे पहले आपको जो टर्म याद रखना है उसी को हम लोग कहते हैं स्कंध। ठीक है, सबसे फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? स्कंध कहते हैं। दूसरा वाला जो टर्म मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिए, उसको हम लोग कहते हैं कलम। ठीक है, तो इस तरह से ये दो टर्म आपको मिलेंगे। ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, जब पैबंद लगाया जाता है या जब कलम लगाया जाता है तो इसमें दो अलग अलग कैटेगरी के पौधे लिए जाते हैं। दो पौधों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से एक जो पौधा होगा, ध्यान दीजिए, एक जो पौधा होगा वो कैसा होगा? तो वो घटिया प्रजाति का होगा या निम्न कोटि की किस्म का होगा। ठीक है, घटिया प्रजाति का जो पौधा होगा वो हो जाएगा आपका। और दूसरा जो प्रजाति लिया जाएगा वो उत्तम कोटि का होगा। ध्यान दीजिए, उत्तम कोटि का। दो पौधे लिए जाएंगे इसमें, जिसमें से एक जो है वो निम्न कोटि का या घटिया प्रजाति का पौधा होगा, घटिया किस्म का पौधा होगा, जिसकी मतलब गुणवत्ता कम होगी। ठीक है, गुणवत्ता कम होगी, उसी को घटिया किस्म यहाँ पे कहा गया है ठेठ भाषा में, उसको आपको समझना है। और दूसरा जो है बढ़िया किस्म का या उत्तम किस्म का जो पौधा होगा वो हम लोग को लेना होगा। इन दोनों किस्म के पौधों को लेने के बाद में आपको इनको एक साथ जोड़ना होता है। ठीक है, और इसी में हम सबसे पहले यहाँ पे आपको ये दोनों टर्म क्लियर कर दें क्या होते हैं, यहीं से क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, दो पौधे लिए गए और दोनों में ऊपर की ओर ये जो पौधा का पार्ट देख रहे हैं ये अलग पौधा है, और नीचे जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ये जो है ये दूसरा पौधा है। ध्यान दीजिए, जो नीचे वाला पौधा होता है, नीचे वाला पौधा यानी कि इसकी जड़ें जो है मिट्टी में लगी होती हैं, ध्यान दीजिए,
नीचे वाला जो पौधा होता है, जो मुख्य पौधा होता है, तो इसके जगह पे जो घटिया किस्म के पौधे हैं उनको यहां पर रखा जाता है। यानी कि जो मेन जो प्लांट रहेगा, जो कि भूमि से जुड़ा रहेगा, वो कैसा होगा? तो वो निम्न कोटि का पौधा होता है, निम्न गुणवत्ता वाला पौधा होता है, कम गुणवत्ता वाला पौधा होता है। ठीक है। और इस कम गुणवत्ता वाले पौधे को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्कंध कहते हैं। यानी कि जिस पौधे पे जो है कलम को आरोपित किया जाएगा, तो उस पौधे को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्कंध कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पौधे पर कलम को लगाया जाता है, जिस पौधे पर कलम को लगाया जाता है, उस पौधे को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्कंध कहते हैं। और दूसरी चीज, इस स्कंध को बीच में काटने के बाद में इसमें जो ऊपर की ओर से जो उत्तम कोटि के पौधे का जो पार्ट इसमें जोड़ा जाता है, जो शाखा इसमें जोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कलम। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से दो टर्म आपको याद रखना है। कलम किसे कहा जाएगा? तो उत्तम कोटि के पौधे का वह टुकड़ा जो स्कंध पे जोड़ा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें स्कंध का, तो जो मेन जो पौधा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कंध कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये दो टर्म याद रखने हैं। उसके बाद में अब जो है मेन हम लोग चलेंगे कि आखिर इस प्रक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इस प्रक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी थी, इस बात पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें अगर हम आपको बताएं तो आपको ध्यान देना है कि चूंकि यहां से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि इसमें एक निम्न कोटि का पौधा लिया गया है और एक उच्च कोटि का पौधा लिया गया है, तो इससे यह बात क्लियर हो जाती है कि इस विधि का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग उत्तम कोटि के पौधों का विकास कर सकते हैं। यानी कि निम्न कोटि के पौधों से उत्तम कोटि के पौधों का विकास करने के लिए मुख्य रूप से इस विधि को सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब जो है हम लोग जो ये विधि है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसके, वो हम लोग को समझना है। चलिए ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इसके क्रिया विधि की बात करें, क्रिया विधि कि आखिर ये कैसे हो पाएगा, इसकी क्रिया विधि की अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले पहले जो है दो पौधों का चयन किया जाता है। इसकी क्रिया विधि में सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे जी? तो दो पौधों का चयन करेंगे, दो पौधों का चयन करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले दो पौधों का चयन किया जाएगा, जिसमें से कैटेगरी कैसा होगा वो तो हम बता ही चुके हैं। एक जो पौधा होगा कैसा होगा? निम्न कोटि का होगा या घटिया किस्म का होगा, और दूसरा जो पौधा होगा वो कैसा होगा? उत्तम कोटि का होगा या अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। ठीक है, दो पौधे, एक कैसा होगा जी? तो एक होगा घटिया किस्म का और दूसरा वाला होगा कैसा? तो उच्च किस्म का या उत्तम जो है उत्तम किस्म का होगा। ये दो प्रकार के पौधों का सबसे पहले चयन किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो घटिया किस्म का पौधा है और जो उत्तम किस्म का पौधा है, ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो यहाँ पे हम लोग को अब अगला काम करना है वो क्या करना है कि यहाँ पे घटिया किस्म का जो पौधा है उसको पहले ध्यान दीजिए। घटिया किस्म का जो पौधा होगा, घटिया किस्म का पौधा, तो घटिया किस्म के पौधा को क्या बनाया जाएगा जी? स्कंध बनाया जाएगा, स्कंध बनाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। घटिया किस्म के पौधे को क्या बनाया जाएगा? स्कंध बनाया जाएगा। और स्कंध कैसे बनाया जाता है वो तो मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है। स्कंध कैसे बनाएंगे? तो जो पौधा होगा उसको कुछ इस तरह से तिरछा काटेंगे कि इसके ऊपर आ करके और कलम जो है वो अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो ये जो प्रोसीजर होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्कंध बनाना कहेंगे। यानी कि जो घटिया किस्म का पौधा रहेगा उसको कुछ इस तरह से हम लोग काटेंगे। ध्यान दीजिए, इस घटिया किस्म के पौधे क्या करेंगे जी? तो कुछ इस तरह से हम लोग काट देंगे। ध्यान दीजिए, ये आपका मिट्टी हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मिट्टी हो गया, जड़ हो गई इसकी जड़।
और ये जो है मेन यही आपका क्या हो जाएगा, स्कंध हो जाएगा। और ये क्या है, घटिया किस्म का पौधा है। अब जो है चूंकि स्कंध निर्मित हो चुके हैं, तो अगला जो प्रोसीजर होगा वो आप समझ सकते हैं। स्कंध तो बन चुका है, अब अगला जो पार्ट की जरूरत है वो कौन सा है, तो वो है आपका कलम। तो ध्यान दीजिए, जो तीसरा पार्ट होगा उसी को हम लोग कलम कहते हैं। और ये किससे बनेगा, तो जो उत्तम कोटि के पौधे से, ध्यान दीजिए, उत्तम कोटि के पौधे से क्या तैयार किया जाएगा, तो कलम को तैयार किया जाएगा, कलम तैयार किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा, तो सुनिए, जो उत्तम कोटि का पौधा है तो उसके मतलब उसको पहले काटेंगे बीच से, और काटने के बाद में कुछ इस तरह से उसका एडजस्टमेंट करेंगे कि जा करके और जो स्कंध है उसमें पूर्णतः फिट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये क्या है जी, तो ये है आपका कलम। इसमें ऊपर की ओर पत्तियां वगैरह भी लगी होंगी, ये मेन हम नीचे वाला सेक्शन दिखा रहे हैं। अगला जो प्रोसेस होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड प्रोसेस होगा उसको ध्यान से देखिए, थर्ड तो हो ही गया है, फोर्थ, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, कलम को स्कंध पर फिट किया जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, तो कलम को स्कंध पे फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यही आपका कलम है और यहीं पे इसको जोड़िए, कलम को जो है किस पे जोड़िए, स्कंध पे, और कुछ इस तरह से जब इसको जोड़िएगा तो यहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ये रहा कलम, और कलम जो है आकर के किस पे फिट हो गया, स्कंध पे, ये कलम रहा, ध्यान दीजिए, और ये हो गया स्कंध। जब कलम और स्कंध दोनों को फिट कर दिया गया, तो फिट करने के बाद में अगला जो प्रोसेस होगा, यहां पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला जो प्रोसेस होगा कि इनको जोड़ने के बाद में इनके चारों ओर मिट्टी का लेप लगाया जाएगा। चारों ओर क्या किया जाएगा, तो मिट्टी का लेप लगाया जाएगा, मिट्टी का लेप लगाना। और लेप को लगाने के बाद में जो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है उसको ध्यान देना है कि सबसे लास्ट में क्या करेंगे कि मिट्टी का लेप लगाने के बाद में इसको हम लोग चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से टाट से घेर देंगे, टाट से घेर कर और धागे से बांध देंगे, टाट से घेर कर धागे से बांध देंगे। ठीक है, ये आपका मेन प्रोसेस रहेगा जो कि हम लोग को यहां पे करना है। एक बार फिर से इसको एकदम सीक्वेंस वाइज समझिए बढ़िया से। कलम लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो कलम लगाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होगी वो क्या होगी, दो पौधे होंगे, दो स्वस्थ पौधे होंगे, और उन दोनों पौधों को लेने के बाद में जो है एक पौधे से स्कंध का निर्माण किया जाएगा और दूसरे वाला पौधा से जो है कलम का निर्माण किया जाएगा। स्कंध क्या है यहां पे हम बताए हैं, कलम क्या है वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो जो घटिया किस्म का पौधा होगा, जो निम्न कोटि का पौधा होगा, उससे क्या तैयार करेंगे, स्कंध तैयार करेंगे। और जो उत्तम कोटि का पौधा होगा उससे क्या तैयार करेंगे, तो कलम तैयार करेंगे। और इन दोनों को तैयार करने के बाद में एक दूसरे पे जोड़ करके जो है फिट करके, और जो जोड़ वाला इलाका है, जो जोड़ वाला एरिया है, वहां पे हम लोग ध्यान से देखिए, जोड़ वाला जो एरिया है उसी को हम लोग यहाँ पे धागा से पूरा बांध देंगे। पहले मिट्टी का लेप लगाएंगे चारों ओर से, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद में उस पे जो है टाट लपेटेंगे। टाट का मतलब समझ रहे हैं, टाट का मतलब होता है जो जूट का बोरा है, तो जूट के बोरे को हम लोग जो है फाड़ करके और उसकी पट्टी बना करके और इस जोड़ पे चारों ओर लगा करके लपेट करके और इसको धागे से बांध देंगे, जिससे कि जहां पे कलम लगाया गया है उस ज्वाइंट पे हमेशा मॉइस्चर, नमी बनी रहे। और ऐसे ही कुछ दिनों तक छोड़ने के पश्चात क्या होता है कि जो कलम वाला जो पार्ट होता है वो जा करके और पुराने पौधे में जो है जा करके और पूरी तरह से जुड़ जाता है और दोनों साथ साथ में वृद्धि करने लगते हैं। और ये वाला प्रोसेस है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलम लगाना। हम उम्मीद करते हैं कि
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो सुनिए ध्यान से, पहला जो आपको हम इसका वेटेज बताए, पहला जो इसका उपयोग बताए वो क्या हो गया जी, तो उत्तम कोटि के पौधों का उत्पादन, उत्तम कोटि के पौधों का उत्पादन जो है, तो उसको करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, कलम लगाने की विधि का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि एक ही पौधे पे दो या अलग तरह के फूल उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि एक ही पौधे पे गुलाब भी उगता है और एक ही पौधे पे उसी पे डहेलिया नामक जो फूल है ये भी उगता है, दो दो फूल उगते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो काम किया जाएगा, इस तरह का जो पौधा तैयार किया जाएगा वो किस विधि से तैयार होगा, तो इसी कॉलम वाला जो विधि है ना, ग्राफ्टिंग, तो इसके माध्यम से इसको तैयार किया जा सकता है। यानी कि ग्राफ्टिंग के माध्यम से ही एक ही पौधे पर एक से अधिक प्रकार के फूल या फल जो है वो उपजाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर नींबू का पौधा है तो एक ही पौधे पे नींबू और संतरा को अगर उगाना होगा तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो यही जो ग्राफ्टिंग है इस प्रोसेस का उपयोग करके हम लोग एक ही पौधे पे नींबू और संतरा नामक दो फलों को उपजा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, इसका उपयोग कहां करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए जो है यहाँ पे इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग इससे आगे वाला जो पार्ट है, इसके बाद में अगली जो विधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिए, अब अगला मिटाते हैं इसको। सब लोग सुनेंगे ध्यान से अगली विधि के बारे में। अगली विधि की अगर हम लोग बात करें तो उसी को हम लोग कहते हैं कली लगाना। कली लगाना, ध्यान दीजिए, कली लगाना, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बड ग्राफ्टिंग कहते हैं, बड ग्राफ्टिंग। सुनिए ध्यान से, अगर कली लगाने की हम लोग प्रक्रिया को देखें तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा समानता रखती है जो ग्राफ्टिंग वाला हम लोग प्रोसेस समझ रहे थे, पैबंद लगाना, तो उससे। यानी कि कली लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी किससे संबंधित है, तो पैबंद से ही संबंधित है। ये भी एक तरह से पैबंद लगाना ही है, लेकिन चूंकि उसमें आप लोग देखे थे कि डायरेक्ट ब्रांच को ले जाकर के और हम लोग पैबंद के रूप में जोड़ देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग जो है एक मोटा जो तना होगा, समझिए बात को, इसमें क्या होगा, तो एक जो मोटा तना होगा, मोटा तना, तो तना को सबसे पहले हम लोग चयन करेंगे किसी पौधे का जो मोटा होगा, और उस मोटे तने में क्या किया जाएगा कि उसका जो छाल है, ठीक है, मोटे तने का जो छाल होता है तो उसको हम लोग तब तक खुरचेंगे, तब तक जो है हटा देंगे जब तक कि मेन जो पार्ट जो रहता है लकड़ी वाला वो न मिल जाए। यानी कि जो छाल है, जो तना का छाल है, उसको काफी गहराई तक जो है वो गड्ढा के रूप में कर दिया जाता है, काफी गहराई तक गड्ढा कर दिया जाता है। यानी कि मोटे तने की छाल को हटाया जाएगा और हटा करके, मोटे तने के छाल को हटाकर उसमें क्या किया जाएगा, तो गड्ढा बनाया जाएगा, गड्ढा किया जाएगा। अब सुनिए, गड्ढा करने के बाद में क्या होगा कि जब गड्ढा हो जाएगा, मतलब ऐसे चौकोर समझिए, पहले यहां पे एक फिगर के माध्यम से समझिए। इस तरह से क्या करना है कि कली लगाने की प्रोसेस में कि सबसे पहले एक तना लीजिए, इस तरह से किसी पौधे का, ऐसे मान लीजिए तना हो गया। इस तने में क्या करना है कि कहीं पे भी कुछ इस तरह से जो है आई शेप में यहाँ पे गड्ढा बनाना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, गड्ढा बनाना है, ठीक ना। और गड्ढा बनाने के बाद में ये कट बनाना है, पहले हम लोग को आई शेप्ड
कट। आई शेप जो है, इस आई शेप का कट बनाना है। और कट बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इस कट में ही, ध्यान दीजिए, इस कट में हम लोग क्या करेंगे कि कली को ले जा करके, कली जो है बड, तो इस बड को हम लोग गड्ढे में फिट कर देंगे। ठीक है, आई शेप का जो गड्ढा होगा तो गड्ढा में फिट कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, फिट किया जाएगा। समझिए बात को। सबसे पहले पहले कली लगाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले पहले तने के किसी पार्ट में जो है एक गड्ढा खोदेंगे, जो है चौकोर एक गड्ढा बनाएंगे, और उस गड्ढे में जो कली होगी उस कली को ले जाकर के फिट कर देंगे। इस तरह से जो कली होगी, ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि इस तरह से जो है ये पार्ट आपका कली वाला हो गया, इसमें ये ऐसे कली है, तो कली वाला जो पार्ट होगा इसको ले आकर के और इसमें हम लोग जोड़ देंगे। यानी कि कली को ले जाकर के किसमें जोड़ा जाएगा, बड में। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे ले आकर के हम इसको ऐसे जोड़ दिए, और जब जोड़े तो ध्यान दीजिए कि इनको जोड़ने के बाद में जो प्लांट होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इनको जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, प्लांट कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये जो मेन आपको प्लांट बना, तो इसको हम लोग जोड़ने के बाद में क्या करेंगे कि धागे से चारों ओर से बांध देंगे। ठीक है, टाट लपेट कर धागे से बांध देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये तीन चीजें अगर आप याद रख रहे हैं तो आपका कली लगाने की जो प्रक्रिया है वो आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले पहले कली लगाने के लिए क्या करेंगे, तो दो पौधों का चयन करेंगे, जिसमें से एक पौधे के तने में हम लोग क्या करेंगे, तो एक पौधा के तना में हम लोग इस तरह से कुछ कट बनाएंगे, और दूसरे पौधे के हम लोग जो कलियां होंगी, दूसरे पौधे की जो कली होगी उस कली को काट करके कुछ इस तरह से अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद में जो कली है उसको ले जा करके और ये जो यहाँ पे शेप जो काटा गया है इसमें फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद में इसको हम लोग धागे से चारों ओर से बांध देंगे। जिसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद जो है इसमें से ये पूरी तरह से जो कली है इस पुराने वाले प्लांट से जाकर के और जुड़ जाती है। ठीक है, और इस तरह से ये प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाती है। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कली लगाना या बड ग्राफ्टिंग। इसको अगर हम लोग और नाम इसका देखें तो इसी को चश्मा लगाना भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को चश्मा लगाना या इसी को कलिकायन भी कहा जाता है। कलिकायन, तो कली लगाना, कलिकायन या चश्मा लगाना, आपको कहीं भी ये तीनों वर्ड मिले तो इसका मतलब क्या हुआ, यही वाला प्रोसेस हुआ। अब सुनिए, आखिर इस प्रोसेस का उपयोग कहां किया जाता है, तो ध्यान से सुनिए। इस प्रोसेस के माध्यम से ही हम गुलाब जो है, गुलाब, इसके बाद में आप देखें तो सेब, गुलाब, सेब, इसके बाद में और अगर हम लोग देखें तो नाशपाती, इन सभी पौधों में मुख्य रूप से इस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा एकदम समझ में आ गया होगा आपको। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने आज के लेक्चर में दो विधियों के बारे में पढ़ा। अगली विधि जो है उसको हम लोग कहते हैं गुटी लगाना। ठीक है, गुटी लगाना या इसी को हम लोग इंग्लिश में गुटी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले पहले इस प्रक्रिया को समझने से पहले जो है हमें यह समझना होगा कि आखिर गुटी क्या होता है। ठीक है, गुटी क्या होता है ये पहले समझेंगे तब तो गुटी लगाएंगे। तो आप समझिए, जैसे कि जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया था तो उसमें आपको बताया था एक प्रक्रिया के बारे में जिसको हम लोग कहते थे दाब लगाना। कुछ इस तरह से हम लोग शाखाओं को झुका करके लगाते थे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है कुछ इसी से रिलेटेड है। क्योंकि कुछ कठोर तने वाले जो पौधे होते हैं उनकी शाखाएं जो हैं या उनके जो तने होते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं,
और उनको ऐसे झुकाना संभव नहीं हो पाता है। उस स्थिति में वैसे पौधों में प्रजनन कराने के लिए हम लोग गुटी लगाने की क्रिया का उपयोग करते हैं। और उसमें हम लोग करते क्या है कि जो मेन जो तना है, कुछ इस तरह से मान लीजिए कि तना है, तो इस तने को यहाँ पे किनारे में छील देंगे और छीलने के बाद जो है यहाँ पे पूरी तरह से मिट्टी का लेप लगा करके, छीलने के बाद में क्या करेंगे तो मिट्टी का लेप लगाएंगे और मिट्टी का लेप लगाकर इसको टाट से अच्छी तरह बांध देते हैं। और ये जो बांधा हुआ जो एरिया होता है इसी को हम लोग गुटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज, गुटी लगाने की प्रक्रिया का उपयोग कहां किया जाएगा, तो जो मजबूत तने वाले पौधे होंगे, ध्यान दीजिए, मजबूत तना वाला जो पौधा होगा तो उसमें इस प्रक्रिया को हम लोग उपयोग करेंगे। गुटी की प्रक्रिया का किसमें करेंगे उपयोग, तो मजबूत तने वाले पौधों में इसका उपयोग हम लोग करेंगे। अगली चीज आपको ध्यान देना है, इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले पहले जो है मेन जो पौधा होगा, ठीक है, तो पौधा के शाखा, पौधा के किसी शाखा की छाल को हटाते हैं, किसी शाखा के किसी भाग में, शाखा के किसी भाग में छाल को हटाया जाता है, छाल को हटाते हैं। सबसे पहले पहले क्या करेंगे जी, तो जो पौधा होगा तो उस पौधे के किसी ब्रांच के किसी पार्ट में हम लोग छाल को खुरच करके हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है कि किसी पौधे के छाल को हम लोग क्या करेंगे, किसी पार्ट में हटाएंगे। और जिस पार्ट में हम लोग छाल को हटाएंगे तो उस छिले हुए पार्ट को, ध्यान दीजिए, छिले हुए भाग में, छिले हुए भाग में क्या करेंगे, तो छिले हुए भाग में हम लोग यहां पे देखें तो मिट्टी का लेप लगाएंगे। छिले हुए भाग में क्या करेंगे, तो मिट्टी का लेप लगाएंगे, लेप लगाएंगे। ठीक है, और लेप लगाने के बाद में उसे हम लोग टाट से बांध देंगे, टाट से बांध कर, टाट से बांध देंगे। ठीक है, टाट से बांध देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि गुटी लगाने की प्रक्रिया में क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले पहले किसी पौधे को चुनेंगे और उसको चुनने के बाद में उसका, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई पौधा का शाखा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पौधे की शाखा को कहीं पे बीच में जो है चारों ओर से ऐसे खुरच देंगे। यानी कि मान लीजिए यहां वाला पार्ट, तो इसका पूरा का पूरा जो छाल है उसको हम लोग क्या करेंगे, चारों ओर से हटा देंगे। हटाने के बाद में यहाँ पे मिट्टी का पूरा लेप लगाएंगे, कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है शाखा हो गया, तो इस शाखा को, यहाँ वाला जो पार्ट है, मान लीजिए इतना दूर में हम लोग क्या किए, छाल को हटा दिए। पहले पहले क्या किए, तो छाल को हटाना, छाल को हटा दिए। छाल को हटाने के बाद में ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मिट्टी का लेप लगाएंगे पूरा। ये वाला पार्ट में क्या करेंगे, तो मिट्टी का पूरा यहाँ पे लेप लगाएंगे। ठीक है, छीले हुए भाग में क्या करेंगे, तो मिट्टी का लेप लगाएंगे। और मिट्टी का लेप लगाने के बाद में समझिए बात को, पहले छाल को छीले, हटाए, और हटाने के बाद में जो मेन जो ब्रांच है उसमें क्या करेंगे, तो मिट्टी का लेप लगाएंगे। और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है उसको अच्छी तरह से टाट से या किसी कपड़े से, जिसमें कि पानी जो है आर पार जा सके, नमी बनी रह सके, उससे हम लोग इसको बांध देंगे। और बांधने के बाद में कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब ये पौधे में जो यहाँ पे गुटी है, तो जब गुटी में छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं, तब जाके हम लोग इसको काट करके यहां से और अलग किसी जगह पे ले जाकर के और रोप देंगे। यानी कि अगला इसमें प्रोसेस क्या होगा, टाट से बांध दिए, बांधने के बाद में जब जड़ें निकल आए, जब गुटी में जड़ उत्पन्न हो जाए, जब गुटी में क्या हो जाए, जड़ उत्पन्न हो जाए, तब क्या करेंगे जी, तो जब गुटी में जड़ उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद में हम लोग
गुटी को गुटी के स्थान से क्या करेंगे, तो गुटी के स्थान से ही हम लोग जो मेन यहां पे शाखा है, शाखा को काट लेंगे। ठीक है, काट कर मिट्टी में रोप देंगे, मिट्टी में रोप देंगे। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है, गुटी लगाने की प्रक्रिया में तो सबसे पहले किसी शाखा को चुनना है, उसके किसी एक पार्ट में हम लोग छोटा सा पार्ट में उसके छाल को हटाएंगे। उसके बाद में छाल जहां पे हटाए हैं वहां पे मिट्टी का जो है पूरा कवर करेंगे, और कवर करने के बाद में उस पर टाट लपेट करके और उसको कुछ दिन तक छोड़ देंगे। और जब उसमें से जड़ें निकल आएंगी मिट्टी में, तो जड़ों के निकलने के बाद में यहां से पूरा जो ये वाला पार्ट है उसको काट करके और ले जाकर के मिट्टी में हम लोग वहां से उधर वाला पार्ट को रोप देंगे। और इससे क्या होगा कि एक नया पौधा जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे गुटी लगाना कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि आखिर गुटी किन पौधों में लगाया जाता है, तो आपको बता दें कि नींबू की अगर हम लोग बात करें तो नींबू में इसके अलावा जो अमरूद होता है, तो नींबू, अमरूद, संतरा, इन सभी पौधों में आमतौर पे गुटी जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से सब लोग आगे। अब सुनिए, आज के वीडियो का ये जो है सबसे लास्ट, इसमें हम लोग मेथड देखेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे शाखा प्रबंधन के बारे में। शाखा प्रबंधन के बारे में। शाखा प्रबंधन या इसी को हम लोग इनार्किंग भी कहते हैं। सुनिए क्या होता है। इस विधि का उपयोग जो है मुख्य रूप से हम लोग एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं, और वो वाला जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि जो निम्न कोटि का पौधा है, तो निम्न कोटि के पौधे को उच्च कोटि के पौधे में बदलने के लिए हम लोग इस मेथड का उपयोग करेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें भी दो पौधे उपयोग किए जाएंगे। कौगो पौधा, तो दूगो पौधा उपयोग होगा। एगो कैसा होगा जी, तो एगो घटिया किस्म का होगा और एगो बढ़िया किस्म का होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। एगो पौधा कैसा होगा, घटिया किस्म का, और दूसरा जो है ये बढ़िया किस्म का होगा। अब सुनिए, मान लीजिए कि ये घटिया किस्म का पौधा जो है ये मान लीजिए कुछ इस तरह से निकला, और ये मान लीजिए कुछ इस तरह से निकला। और क्या होगा कि इन दोनों घटिया और बढ़िया किस्म के पौधों को एक जगह पे सटाया जाएगा। सुनिए ध्यान से, दोनों पौधों के जो शाखा है, सुनिए ध्यान से, शाखा को क्या करेंगे जी, तो शाखा को खुरचेंगे, खुरच कर छाल हटाएंगे, छाल हटा देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो दोनों पौधों के जो शाखा है या तने जो हैं, तो उन तनों में जो है समान ऊंचाई पर क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पर दोनों सटने लायक हैं, तो यहां पे जो इसका जो छिलका है, जो छाल है, उस छाल को यहां पे हम लोग हटा देंगे। और हटाने के बाद में क्या होगा कि दोनों शाखाओं को, ध्यान दीजिए, हटाने के बाद में दोनों शाखाओं को एक साथ सटाकर बांध देंगे। ठीक है, सटा के क्या करेंगे, बांध देंगे। और इससे क्या होगा कि इसके जो लक्षण हैं वो इसमें आ जाएंगे, और इस तरह से दोनों जो पौधे हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले बन जाएंगे। तो इस मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं, शाखा प्रबंधन कहते हैं। आमतौर पे शाखा प्रबंधन की विधि जो है ये लीची वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे के वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर, या उसी को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के
लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारे वीडियो का लाभ ले सकें।